नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम्। मनुष्य का जीवन कैसा है, कौन कैसा मनुष्य है, इस बात की जांच उसके आचरण से होती है। जीवन में जैसे आचरण है वैसा ही वो मनुष्य है। ऊपर से यदि कपड़े लत्ते में अच्छा बना हुआ हो और जिसके आचरण अच्छे न हो वो अच्छा नहीं है। अच्छाई का माप तौल है अच्छा जीवन, और अच्छे जीवन का माप तौल क्या है? किसका अच्छा जीवन है? तो जिसका जीवन उसके अपने लिए और दूसरे सब के लिए अच्छाई की ओर ले जाने वाला हो, उसका अच्छा जीवन है। माने पुण्य और पाप की ये बड़ी साधारण परिभाषा है। पुण्य और पाप की शास्त्रों में पाप और पुण्य के अनेक रूप बताए हैं। मनुष्य के स्वरूप का पता लगता है उसके आचरण से, उसके जीवन से, जीवन की अच्छाई से। और अच्छे जीवन का लक्षण यही है, बहुत संक्षेप में, कि जिससे उसका अपना और साथ साथ उसके संपर्क में आने वाले सभी दूसरों का परिणाम में भला होता हो। ये याद रखने का है। पुण्य और पाप क्या है, ये पुण्य और पाप के बहुत लंबे चौड़े वर्णन में न जाकर, ये तो बड़ी व्याख्या पुण्य पाप की। सारी स्मृतियों में जिन कर्मों के लिए कहा मत करो वे सब पाप, जितने भी कर्म न करने के बताए निषिद्ध कर्म, माने रोके हुए कर्म, वे सब के सब पाप। और जिन कर्मों के लिए कहा करो वे सब के सब पुण्य। जो वैध कर्म जिनके करने की विधि, ये शास्त्रीय शब्द हैं, विधि निषेध। शास्त्रों में जिन कर्मों के करने की विधि वो वैध कर्म, वो पुण्य कर्म। और शास्त्रों में जिन कर्मों के करने का निषेध, रुकावट, वे निषिद्ध कर्म। और जो निषिद्ध कर्म वे पाप। शास्त्रों की लंबी चौड़ी जो बड़ी भारी वर्णन की शैली है, उनमें केवल दो ही बातें बताई है, विधि निषेध। जितनी स्मृतियां हैं, अमुक कर्म करो, अमुक कर्म न करो, अमुक कर्म करो इसका नाम विधि, अमुक कर्म न करो इसका नाम निषेध। तो विधि निषेध में जो शास्त्र वाक्य हैं, ऋषियों के वाक्य हैं, जो त्यागने और ग्रहण करने की सूची देते हैं कर्मों की, बहुत लंबी चौड़ी, उसका नाम शास्त्र है। ये तो शास्त्रीय परिभाषा है, पर ये बहुत लंबी चीज है। इस बखेड़े में न पड़ के केवल जांच करने के लिए दो बात अपने पास रखें। वो जांच की दो ही चीज है, ये बहुत समझ लेने का विषय है। वेदों में विधि निषेध का कम वर्णन है। वेद संहिताएं जो हैं ये तो प्रार्थनामय हैं, और स्मृति के जितने ग्रंथ हैं और जितने सूत्र हैं
हमारे शास्त्रों में जितने सूत्र हैं और जितनी स्मृतियां हैं, वे सब के सब केवल विधि निषेध को बताती हैं। और इतना सुंदर वर्णन किया ऋषियों ने, मानो तमाम जीवन अपना ये बताने में लगा दिया कि जीव क्या करे क्या न करे। मामूली से मामूली बात को उन्होंने सदाचार में लिया कि कैसे उठे, कैसे सोवे, कैसे बैठे, कैसे खाए, सारी बात, किसी बात को छोड़ा नहीं। तमाम बातों का विशद वर्णन किया शास्त्रकारों ने, और शास्त्रकारों के उन अनुभव के वर्णनों का ही नाम शास्त्र है। हमारे लिए वो आंख खोलकर बताने वाली चीज है, अमुक काम करो, अमुक काम मत करो। पर इतना लंबा चौड़ा अगर सब देखना हो, कर्म को जांचना हो, तो उसमें बड़े अध्ययन की आवश्यकता। इसीलिए हमारे यहाँ ये पुरोहित प्रथा है, इसीलिए गुरु प्रथा है। गुरु और पुरोहित का अर्थ केवल पैसे का संबंध नहीं है। ये पांडव जब वन में रहे तो इनसे कहा भगवान व्यास ने कि तुम लोग गुरु करो एक। गुरु का मतलब ये कि जो कहीं भी गिरता हो उससे बचा ले, रास्ता दिखावे, जो पथ दिखावे, प्रकाश दिखावे और सन्मार्ग पर ले जाए, उसका नाम गुरु। गुरु का अर्थ है तमाम दोषों से बचाकर भगवान की ओर जो ले जाए, उसका नाम गुरु। तो ये गुरु और कुल पुरोहित ये क्या करते थे? इनका काम यही था कि गृहस्थ इतनी बात जानता नहीं, शास्त्रों का अध्ययन उतना कहाँ से लावे, तो ये गुरुजन, ये कुल गुरु, ये दीक्षा गुरु क्या करते कि उसको बताते रहते, आज अमुक काम यूं करना। अब तो किस तिथि को, किस बार को, किस नक्षत्र में, किस योग में क्या काम कहाँ करना है, गृहस्थ कहाँ तक जानेगा। तो बताने वाले गुरु रहे, बताने वाले कुल पुरोहित रहे। वो तमाम उनका काम था केवल शास्त्रों को देखना, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ना और उसके अनुसार गृहस्थों को, सबको वो पतित न हो जाएं। वो असल में पतित होता है कौन? जो कर्म पतित होता है। कोई जात से नीचा भी है तो पतित नहीं है वो। पतित वो है कि जिसके कर्म नीचे हैं, पतित वो है कि जिसके आचरण दुष्ट हैं। तो कर्म से पातित्य बचे, इसके लिए ये कुल गुरु पहरेदार थे। ये शास्त्रों का अध्ययन करके नित्य निरंतर अपने शिष्य को, अपने यजमान को बचाया करते, विधि बताया करते और विधि के अनुसार कार्य कराया करते। उनका एक अलग स्थान था, तो उस स्थान से बड़ा लाभ होता था। तो शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान सबको नहीं होता, लेकिन एक पहचान बताई संतों ने। संतों ने एक पहचान बताई कि कौन सा कर्म बुरा है और कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म पाप है, कौन सा कर्म पुण्य है। इसकी एक बड़ी छोटी सी पहचान है। एक कांटा है, उस कांटे पर तौल लो तो पता लग जाएगा कि कौन सा कर्म बुरा, कौन सा कर्म अच्छा, कौन सा पुण्य, कौन सा पाप। तो ये कहा संक्षेप में कि हमारे जिस कर्म से परिणाम में हमारा और दूसरों का बुरा होता हो, वो पाप है। अब इसमें ये ब्राह्मण के लिए भी, ये शूद्र के लिए भी, ये स्त्री के लिए भी, ये अंतज के लिए भी, ये ऐसा व्यापक है कि जिसमें किसी वर्ग, जाति, वर्ण का, किसी देश वेश का कोई भेद नहीं। याद रखने का है, जिस कर्म से परिणाम में अपना और दूसरों का बुरा होता हो, वो पाप है।
और जिस कर्म से अपना और दूसरों का परिणाम में भला होता हो वो पुण्य है। ये पाप पुण्य की बहुत बहुत सीधी परिभाषा है। इसमें एक बात समझने की है, जिस कर्म से हम अपना भला मानते हों पर जिससे दूसरे का बुरा होता हो वो पुण्य कर्म नहीं है। इस परिभाषा में खास बात यह है, यही देखने की दूसरों का हमारे कर्म के साथ संपर्क है और हमारा प्रत्येक कर्म ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों के हित को पहले देखे। मकान बनाना हो और हमारे मकान बनने से अगर हमारे बगल के गरीब की झोंपड़ी गुजरती हो, उसके लिए स्थान ही रह जाता हो, तो वहां विचारने की बात है कि हमारा मकान बनाना पुण्य है या पाप। हमेशा इस कसौटी पर कसना चाहिए अपने प्रत्येक कर्म को कि इस कर्म का परिणाम दूसरों के लिए क्या होगा। इस प्रकार यदि मनुष्य अपने कर्मों को देखता रहे, कोई भी क्रिया करने के पहले हम जैसे सोचते हैं ना, तो सोचते हैं केवल अपने लाभ के दायरे में ही, अपना एक दायरा बना लेते हैं कि इसमें अपनी कहां कहां पर हानि, अपना कहां कहां पर लाभ है। पर अपनों के साथ जो दूसरों का संबंध काट देते हैं, अपने लाभ की बात हम सोच नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझे होंगे। मतलब यह है कि अपना लाभ उसी में है जिसमें दूसरे की हानि नहीं है और लाभ है। सीधे शब्दों में, जब हम कभी कभी किसी समय भी अपने लाभ की बात सोचें और अपने लाभ की बात सोचते समय दूसरे की हानि लाभ को भूल जाएं, तो समझना चाहिए कि हम अपने लाभ की बात नहीं सोच रहे हैं। ये सिद्धांत समझ में आ जाए तब तो ठीक है, नहीं आता तो प्रत्येक कर्म करते समय जो मनुष्य पुण्य कर्म करना चाहते, पुण्य माने पवित्र और पाप माने अपवित्र, तो जो मनुष्य पुण्य कर्म करना चाहता है, शुभ कर्म करना चाहता है, वो इस बात को पहले देख ले अच्छी तरह से अपनी जान में, मेरे इस कर्म से दूसरे का भला है कि नहीं। एक ग्राहक आया, उसको आप माल बेच रहे हैं। ये बात बड़ी कठिन मालूम होती है पर बड़ी सहज है, बड़ी अच्छी है। ग्राहक आया, अब ग्राहक के साथ जब बातचीत करते हैं, माल बेचते हैं, उस समय अगर ये दृष्टि है इस माल के लेने में, खरीदने पर इसका बुरा तो नहीं होगा, ये ठगा तो नहीं जाएगा, इसका हित होगा या नहीं, इससे लाभ होगा या नहीं, और उसके साथ साथ फिर सोचे हमारा लाभ, तब तो वो ग्राहक के साथ हमारा सद्व्यवहार है और ग्राहक के साथ किया हुआ जो कर्म है वो पुण्य कर्म है। और यदि हम ग्राहक को माल बेचते समय केवल ये दृष्टि रखें कि इसमें अपना क्या लाभ है, वो चाहे ठगा जाए, उसका चाहे उस माल को ले जा करके पैसा न उठे, वो चाहे घाटे में रह जाए, माने इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको हम नफा करवाने के लिए बाध्य हैं, तो उसके भाग्य का है। अपनी समझ में, अपनी क्रिया के द्वारा इतना सुंदर सूत्र है कि ये अगर मनुष्य जाति इसको समझ ले, मानव जाति इस सूत्र को समझ ले, तो फिर जगत में झगड़े, द्वंद्व, आपस के संघर्ष कि अपने आप बंद हो जाएं बहुत से। वो सूत्र क्या है
कि अपनी भलाई का कोई भी काम करते समय इस बात का हम अच्छी तरह से विचार कर लें, देख लें कि हम ये काम जिसके साथ कर रहे हैं उसका उसमें लाभ है कि नहीं। जिसके साथ हम ग्राहक को माल बेच रहे हैं, हम किसी को दान दे रहे हैं, हम यही तो बात थी। नचिकेता ने यही समझा, पिता ने बूढ़ी गायों का दान दे दिया तो दान तो हुआ, गोदान तो हो गया, ठीक, गायें जरूर दी गई, पर गाय जिसने ली उस लेने वाले का इन गायों के लेने में क्या हित है। भाई बूढ़ी गाय गई, दान टूट गए जिनके, जो खा नहीं सकती, जिनके दूध ज्यादा है नहीं, तो उसके तो आफत हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास एक सड़ा गला माल है और हमने उससे अच्छा बता करके ग्राहक को बेच दिया, बोले अपने तो आफत कटी, पैसे आ गए, ये अपना देखेगा। ये खराब नोट आ गया हमारे पास, जाली, और हम जान गए जाली नोट है। जानते हुए भी हमने जाली नोट को अच्छा बता के चला दिया, तो लेने वाले के रुपए डूब जाएंगे। हमने एक चीज को नफा खाने के लिए कोई दूसरी चीज उसमें मिला करके बेच दिया, अब वो जो उसको खाएगा, जो उसको लेगा, वो बीमार होगा। तो ये तो सब महापाप है, ये तो सब सुकर्म की परिभाषा में आने वाली चीजें ही नहीं है। दूसरों के अहित को पहले जानकर, दूसरों का अहित करने के बाद मन में निश्चय करके, दूसरों की बुराई का उद्देश्य मन में रखकर यदि हम कोई कर्म करते हैं तो वो तो प्रत्यक्ष पाप है। इस बात को सब बैठे हैं जितने लोग सब देख लें, ये बिल्कुल व्यवहार की बात है। अपने अपने कर्मों को देखें। यदि हम छोटा या बड़ा कोई सा भी काम जानबूझकर दूसरों को ठगने के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरों की किसी वस्तु को हड़पने के लिए, दूसरों का हक मारने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, अपना लाभ देखकर, तब तो वो महापाप है। ये तो करना चाहिए ही नहीं, लेकिन इतने से काम ही चलता। हमको लापरवाह नहीं होना चाहिए इस बात में भी कि हमारे प्रत्येक कर्म से दूसरे का परिणाम में लाभ हो गया नहीं। हमारा बोलना, बैठना, चलना, हिलना, डुलना, व्यापार करना, काम करना, ये सब के सब इस नजर से होने चाहिए कि इसमें दूसरे का लाभ। अभी कई साल की बात है, मैंने सुना, मैं मुझसे एक मित्र ने कहा करके, एक अंग्रेज दुकान पर एक आदमी गया जूता खरीदने। तो उसने जब जूते खरीदे, मामूली बात है पर इसमें बड़ी ऊंचे चरित्र की बात है, जूता उसने पसंद किया तो जूता बेचने वाली उस लड़की ने कहा कि ये जूता आप मत लीजिए। तो कहा क्यों? तो कहा कि हमारे जूतों की अवधि 1 साल है, खराब हो जाते हैं। तो आज वो इसका शाम तक साल है, शाम को पूरा हो जाएगा तो ये जूता रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अरे भी क्या बात है, ये जूता हो जाएगा रिजेक्ट, खराब है जूता। आप लीजिएगा या नए जूते थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं वो लीजिएगा। अब इसमें उसने उसका हित देखा और अपने देखेंगे भाई किसी तरह से इसको तो चला दिया जाए, इसको अगर कोई चीज खराब मिली तो क्या अपना तो काम हो गया, ये उसका हित नहीं देखना है। प्रत्येक कर्म हित देखना। एक अंग्रेज फर्म में यहां तक किया, ये बहुत ज्यादा उन लोगों से सीखने की बात है। एक अंग्रेज फर्म ने किया इंग्लैंड में, उनके यहाँ एक कार्डबोर्ड के सामान बनते हैं। कार्डबोर्ड गत्ता होता है ना, गत्ता, दफ्ती, इस गत्ते की चीजें बनती हैं। तो उन्होंने अमुक भाव में हमें गत्ते इस साल मिलेंगे, उस पर हिसाब रख करके अपने चीजों के दाम रख दिए। तो साल भर तक माल बेचा।
कोई शिकायत नहीं, कोई चोर बाजारी नहीं, कुछ नहीं। साल भर के बाद उन्होंने क्या किया कि 10% अपने सब ग्राहकों को पैसा लौटाया और ये कह के लौटाया कि हमने जिस भाव में गत्ते प्राप्त करने का अंदाज किया था उससे हमको 10% कम दाम में मिले, ये नफा ज्यादा हो गया हमारे अंदाज से, और हम लेना उतना चाहते थे, इसलिए नफा लौटाते हैं। अब ये जो चीज है ना, ये आदर्श चीज है। हम लोग केवल आदर्श की बात करें, बड़े ऊंचे आदर्श की बात करें, भगवान को प्राप्त करने की बात करें, ऋषि मुनियों के समान रहने की बात करें और महात्मा महापुरुष अपने को बनावें, लेकिन बात बात में जरा जरा से स्वार्थ के लिए हम दूसरे का अहित कर डालें, जरा जरा सी छोटी छोटी सी चीजों के लिए और हम दूसरे का बुरा करते नहीं चुकें, उसको धोखा देते नहीं चुकें, तो हमारा वो कर्म कदापि पुण्य नहीं होता, उस कर्म से भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए इस सूत्र को ख्याल में रखें कि हमारा वही कर्म भगवान को पसंद करने वाला होगा जिसमें हम दूसरे का भला पहले देखेंगे, उसके साथ अपना देखेंगे। तो ये पाप और पुण्य की कसौटी है। इसके बाद कोई कहे कि भाई बर्ताव कैसा करें हम, हमारा बर्ताव किसके साथ कैसा हो, ये बहुत सोचने की चीज है। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक वचन है और पुराणों में बहुत जगह आया, वो है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये श्लोक सब याद कर लें, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ब्राजी ना वो तो मुझे अच्छा नहीं मालूम होगा। पाप क्या है और पुण्य क्या है। जिस काम से अपना और दूसरों का नतीजे में बुरा होता हो वो पाप है, और जिस काम से अपना और दूसरों का परिणाम में भला होता हो वो पुण्य है। ये पाप पुण्य की बड़ी सीधी सी परिभाषा ये सब के लिए, किसी जात का हो, किसी देश का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, इस कसौटी पर अपने काम को कस ले कि गोया मैं जो ये काम कर रहा हूं इस काम से किसी दूसरे का, पड़ोसी का और किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है, उसका अहित तो नहीं हो रहा है। अगर उसका अहित होता है, बुरा होता है, तो वो कर्म पाप है। और जिस काम से परिणाम में मेरा और दूसरों का भला होता हो उसका नाम पुण्य है, वो शुभ कर्म है। इस कसौटी पर कस के अगर हम काम करें तो सबके द्वारा सबका भला हो, सबके द्वारा सबका हित हो, तो फिर जो आपस के द्वेष हैं ये सब दूर हो जाएं। दूसरी बात जो मैंने कही वो एक श्लोक, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, सबके धारण करने का है। इसका अर्थ यह है भाई बढ़ जाइए। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन में इस बात को जांचें कि हमें कौन कौन से काम, कौन कौन सी बातें, कौन कौन से व्यवहार बुरे मालूम होते हैं, और जो अपने को बुरे मालूम होते हों दूसरों के साथ वो न करें। दूसरों के साथ हम कैसे बरतें, ये जो प्रश्न था इसका उत्तर यही है कि वहां अपने को ले जाओ। हमें गाली नहीं अच्छी लगती,
अपमान बड़ा बुरा मालूम होता है, हमारी कोई हंसी करे, मजाक करे तो बहुत बुरा मालूम होता है, हमारे घर में आग लगाए बहुत बुरा मालूम होता है। माने जो जो काम, जो जो चीजें हमें अपने मन बुरी मालूम होती हैं, दूसरे के साथ वो हम न करें। इस कसौटी पर कस लें। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। इसका अर्थ यही है कि अपने को जो जो चीजें बुरी मालूम होती हों, दूसरे के साथ वो न करो। भूल यही होती है कि दूसरे की बुराई, दूसरे का दोष तो हम बहुत जल्दी देख लेते हैं 1000 आंखों से, पर हमारा अपना दोष, हमारी अपनी बुराई हमको नहीं दिखती। और जब मनुष्य में बुराई के प्रति प्रेम हो जाता है, ये बहुत याद रखने की बात है कि जब तक आदमी पाप को पाप मानता है, बुराई को बुराई मानता है, बुराई से मन में नफरत करता है और बुराई बन जाने पर पश्चाताप करता है, पछताता है कि मुझसे बहुत बुरा काम हो गया, तब तक उसकी बुराई दूर हो सकती है। और जब वो बुराई को भलाई मान ले, जब वो पाप को पुण्य मान ले, जब उसके मन में ये बुरे काम के प्रति प्रेम हो जाए, उसमें गौरव माने, तो फिर वो पाप उसका नहीं छूट सकता है। अभी जो अपने बात हुई थी गीता की, तो गीता में 2 प्रकार के बताए गए हैं पापी। एक पाप करने वाला, बुरा काम करने वाला, वो जिसको बुरे काम से नफरत नहीं है, पर जो बुरा काम करके अपने को चतुर मानता है, जो बुरे काम को होशियारी मानता है, जो चोरी को, बदमाशी को, लूट खसोट को ये अपने लिए इज्जत की चीज मानता है। और एक वो जिसके द्वारा बुरा काम बन तो जाता है, जिससे पाप हो तो जाता है, पर वो पाप उसके दिल में चुभता है कि मुझसे बुरा हो गया। तो जिसके दिल में पाप चुभता है, मुझसे बुरा हो गया, छूटना चाहता है। और वो छूटना चाहता इसलिए वो भगवान से पुकार करता है कि मैं असमर्थ हूं, मैं कमजोर हूं, मैं पाप से बच नहीं सकता, मेरी इंद्रियां, मेरा मन मेरे काबू में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाप मुझसे न हो। तो हे प्रभु, हे नाथ, हे मालिक, तुम दया करो, तुम कृपा करो, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं कि जिसके दरवाजे पर बुरे से बुरे का, पापी से पापी का भी आदर होता हो। जैसे माँ मैले से भरे हुए बच्चे को भी प्यार करती है। माँ कभी ये उम्मीद नहीं करती कि मेरा बच्चा नहा धो करके, छोटा सा बच्चा साफ सुथरा होकर के जब मेरे पास आवेगा तब मैं गोद में लूंगी, इतने नहीं, ऐसा नहीं। वो तो जब बच्चे को देखती है मल में भरा हुआ है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चे का रोना सुनकर वो माँ खुद भागती है, खुद दौड़ कर जाती है, बच्चे के मल को अपने हाथों साफ करती है, नहलाती धुलाती है, कपड़े पहनाती है, गोद में लेती है, स्तन पिलाती है। इसी प्रकार से भगवान हमसे नफरत नहीं करते, नफरत करते हमारे पाप से। और जब हम अपने पाप के लिए भगवान के सामने रो पड़ते हैं, जब हम कहते हैं कि हे मालिक, हम तो बिल्कुल कमजोर हैं, हाँ, हम पाप से नहीं बच सकते, पर ये पाप हमें रात दिन चुभते रहते हैं, आप बचाओ, आप शरणागत वत्सल हैं, आप समर्थ हैं, आप शक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, और हमको केवल आपका ही आसरा है। भजते माम अनन्य भाग, इसका अर्थ यही है कि जो भगवान के सिवा किसी दूसरे में ये विश्वास ही न रखे कि ऐसा कोई भी है जो दुखी पर, दीन पर, गरीब पर, पापी पर भी जो दया करता है, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं। इस प्रकार का विश्वास करके जो भगवान के चरणों पर अपने को डाल देता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि साधु रेव समंतव्य है, उसको भाई साधु मान लो। साधु माने कपड़े रंगने वाले साधु नहीं, साधु माने जिसका दिल साधु हो गया, जिसके जीवन में अच्छी बातें आ गई, वो साधु। तो कहा इसको साधु क्यों मान ले? तो कहा इसलिए मान लो कि उसने ये निश्चय कर लिया कि भगवान ही मेरे, और वजन बढ़ने से हमारे पास पैसे ज्यादा
आ जाते हैं। हमने कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, हमने किसी से कुछ छीना नहीं, लोगों ने ये माना कि अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, पूरा तौलते हैं, और हमारा काम बन गया। अब इस तरह से इस चोरी को जो चोरी न माने, इस चोरी को जो होशियारी मान ले, इस चोरी को जो अपना कर्तव्य मान ले, इस चोरी में जिनकी नफरत हो जाए, वो छूटे कैसे इससे? यही बात हमारे यहाँ ये कुछ पहले की बात है, वो कई वर्ष पहले की बात है। ये सप्लाई डिपार्टमेंट में बोरे थे, बोरे, पुराने बैग्स, तो उनको बेचा गया। ऊपर के अफसरों को ये बात नहीं मालूम, उनको बेचा गया तो वो सौदा हो गया, सौदा होकर के उसका बिल बन गया, बिल बन के पेमेंट हो गया, चेक आ गया, और वो बोरे वहीं रहे गोदाम में ही। इसके 2-3 महीने बाद बोरे खरीदने की जरूरत पड़ी, तो उन्हीं बोरों के लिए ऑर्डर ले लिया गया, वही बोरे ऊंचे दाम पर खरीद लिए गए। वही बोरे गोदाम से उठे नहीं, गए नहीं, जहां के तहां रहे, वो बिक भी गए और खरीद भी लिए गए ऊंचे दाम पर, और कम दाम बेच दिए गए, और उनमें जो व्यापारी थे उनको नफा हुआ, उनको कुछ हिस्सा हो गया। तो ये क्या है? ये चोरी से घृणा नहीं। ये आदमी जो करता है ना, ये बहुत दफे ऐसा मान लेता है कि हम केवल कानून से बच जाएं तो चोरी नहीं होती। पर भगवान के यहाँ हमारी हर एक चीज देखी जाती है। हमारे अंदर से अंदर क्या है, हमारे अंतरतम हृदय में क्या है, इस बात को भगवान जानते हैं, इस बात को भगवान देखते हैं। तो ऐसी अवस्था में और उसका परिणाम भोगे बिना हमसे रहा नहीं जाता। वो तो हमको मिलता ही है। कोई आदमी इसलिए चाहे कि हम भगवान को धोखा दे दें तो बिल्कुल असंभव बात है। वो अपने आप धोखा खाता है, वो अपने आप जलील होता है, वो अपने आप को पाप में डालता है, पर भगवान को धोखा नहीं दे सकता। तो इस तरह से इस बात को सोच करके मनुष्य पाप से बचा रहे। तीसरी बात जो पूछी थी वो कहने की है कि भाई कैसा व्यवहार करें, कैसे बोलें। तो एक बड़ा सुंदर हमें श्लोक मिला कल पद्म पुराण में, नवनीतोपमा वाणी और करुणा कोमलम मनः धर्म बीज प्रसूता नाम एतत् प्रत्यक्ष लक्षणम। जबान कैसी बोले और मन कैसा, इन दो ही पर बात होती है। तो कहते हैं कि मक्खन के समान नरम जबान बोले, नवनीत कहते हैं मक्खन को, मक्खन के समान नरम जबान बोले, किसी को कड़ी जबान न कहे। और मन कैसा रहे, करुणा कोमलम मनः, दया से जिसका मन पिघल गया हो, इस प्रकार का मन हो, दया से पिघला हुआ मन, और उसकी बड़ी सुंदर नरम नरम मक्खन के समान वाणी जबान, ये हो तो ये मानना चाहिए कि ये धर्म के बीज से पैदा हुआ है। और इसके विपरीत दूसरा ये बताया कि दया दरिद्र हृदयम और वचः कृकच कर्कशम पाप बीज प्रसूता नाम एतत् प्रत्यक्ष लक्षणम। जिसके दिल में दया नहीं, जिसका दिल दया से सूना, और जिसकी जबान केवड़े के पत्तों की तरह से तीखी और काट देने वाली, वो पाप के बीज से पैदा हुआ, ये उसका खास लक्षण है। इस प्रकार से तीन चीज होती है, बोलने की, सोचने की और करने की। इन तीनों में आदमी जबान को, शरीर को और मन को, तीनों को ठीक रखे तो इसका नाम है, हमारे गीता में आया है कि 3 प्रकार का तप। तो वाणी कैसी बोले, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीतम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। 5 बातें जबान में होनी चाहिए। ऐसी जबान हो जो सुनने वाले के मन में घबराहट न पैदा करे। अनुद्वेग करम,
फिर वो सच्ची हो, फिर सुनने में प्यारी लगे और भला करने वाली हो। बोलने के समय तौल तौल कर बोले, किसी तरह से भी जबान को बेकाबू न करे, इस तरह से बोले कि उसकी जबान में प्रियता हो। ऐसी बात न हो कि सुनते कोई आदमी घबरा के और बेचारा मूर्छित हो जाए। घबराहट न पैदा करे, सच्ची हो, और सच्ची भी मीठी हो, और मीठी भी भला करने वाली हो। ऊपर से मीठी और भीतर से काटने वाली हो, वो तो जबान दुर्जनों की होती। वो कहते हैं हमारे नीतिकार कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवाजनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जो मुंह पर तो बड़ा मीठा बोले और जो पीछे से गला काट ले, तो कहा कि ऐसे दोस्त से दूर रहे। ये दोस्त कैसा है कि विषकुंभम पयोमुखम, जहर से भरा घड़ा है, उसके मुंह पर थोड़ा सा दूध है। मुंह पर दूध हो और जहर से भरा हो, उससे जैसे दूर रहता आदमी, इसी तरह से ऐसे मित्र से दूर रहे। तो वाणी ऐसी हो कि जो मीठी भी हो, मीठी होने के साथ साथ भला करने वाली हो। और ये चार बातें न हो तो जहां तक बने कम से कम बोले और भगवान का नाम लेता रहे। ये वाणी के 5 तब बताए। घबराहट करने वाली वाणी न बोले, झूठी न बोले, खारी न बोले, और किसी का बुरा करने वाली वैसी न बोले, और भगवान का नाम लेता रहे। ये वाणी का तो इस प्रकार से अगर हम बोलें तो हमारा जो बोलने का व्यवहार है ये सुधर जाएगा। और हमारा मन कैसा हो, मन के लिए 5 बातें बताई। मन प्रसाद है, सौम्यत्वम, मौनम, आत्मनिग्रह और भाव संशुद्धि। इसका अर्थ यह है कि हमेशा हमारा मन खुश रहे। जिसके मन में रात दिन रंजीदगी रहती है, चिंता रहती है, शोक रहता है, डर रहता है, वो कभी सुखी नहीं रहता, कभी ठीक सोच नहीं सकता। तो मन प्रसन्न रहे, निर्मल रहे और मन सौम्य रहे। मन में कभी निर्दयता, क्रूरता ना आवे, मन में हमेशा सौम्यता रहे। और तीसरी बात, वो बड़ी सुंदर बात कही, मौनम, मन का मौन। हम लोग बहुत दफे जबान का तो मौन लेते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, पर हमारा मन बोलता रहता है। और जितना मन बोलता है उतनी जबान बोल सकती ही नहीं। जितना मन दुनिया के चक्कर लगाता है, अगर मन की आई हुई सारी बात आदमी बोलने लगे तो वो पागल है। हम लोग जो है ना, ये मन में जो बातें आती हैं उल जलूल सबके आती हैं, बड़े बड़ों के आती हैं। उन बातों को समझकर बोलते हैं, सब के सब बाहर नहीं बोलते। और सब के सब अगर ज्यों की त्यों बाहर बोलने लगे तो कहते हैं भाई इसको पागल खाने भेजो, इसका दिमाग खराब हो गया। तो मन का मौन करे, मन में बहुत बातों का आना बंद अगर वो करे अभ्यास से, और मन में आवे तो क्या तो भगवान की बात आवे, और या भगवान के नाते सबके भले की बात आवे, और कोई बात मन में ना आवे। ये मन का मौन का अर्थ हमारे यहाँ क्या, मननशीलता। मननशीलता का अर्थ क्या है कि दिन रात अच्छी बातों को, भगवान की बातों को दिल सोचता रहे, उसमें बुरी बात, गैर बात, खराब बात, दूसरे के अहित की बात, बुरा करने की बात, और संसार के भोगों में फंसने की बात, ये सबसे बुरी बात है। एक ऐसा वहम हमको हो गया है, हर एक आदमी को वहम क्या हो गया है कि जगत के इन भोगों में सुख है, इन मकानों में, इन पोशाकों में, इन मोटरों में, इन अच्छे अच्छे खाने के पदार्थों में, इन हमारे रिश्तेदारों में, बेटे में, स्त्री में, स्वामी में, इनमें ये भोगों में सुख है। इस प्रकार का हमारे एक मन में वहम हो गया है, नहीं सुख। और इस वहम को लेकर के इन्हीं को पाने, इन्हीं को रखने और इन्हीं के लिए हम अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं। और जब इनमें हमारा मन फंसता है, जब इनको प्राप्त करने की कामना होती है, वो डिजायर होती है, मन में इच्छा जागती है, तब मनुष्य किसी पाप को पाप नहीं देखता। एक पाप जो होते हैं ना, ये हमारे तकदीर में नहीं लिखे होते। पाप हम अनायास नहीं करते,
पाप होने में हमारे मन की कामना जो है, इच्छा, डिजायर कि अमुक वस्तु हमें मिले और वो नहीं मिलती, तब वो गैर रास्ते से मिले, कैसे भी मिले हमको मिले, इस प्रकार का जब मन में एक भाव जागृत होता है, तब हम उस वस्तु को पाने के लिए पाप कर बैठते हैं, बुराई कर बैठते हैं। तो इस कामना का जो चिंतन है मन में, ये बहुत बुरा। मनुष्य गिरता कब है? ये गीता के 2 श्लोक में बताऊं, फिर समाप्त कर दूंगा। बड़ी सुंदर चीज है। भगवान ने ये बताया कि आदमी गिरता कैसे है, अच्छा आदमी गिरता कैसे है। एक अच्छा आदमी है, उसके वो खानदान का अच्छा है, उसकी पहले की सब बातें अच्छी, वो किसी बुरे संग में आ गया, ऐसी सोहबत में आ गया कि जहां अच्छी बातें कम थी। अब उनके साथ रहा, तो साथ रहने से क्या हुआ, वहां जो जो देखा, जो सुना, जो समझा, उन्हीं का मन में चित्र भर गया। अब उन्हीं को याद करने लगा। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, ये क्रम है, याद रखना चाहिए कि सबसे पहले आदमी इन संसार के पदार्थों का, भोगों का मन में उनकी याद करता है, चिंतन करता है। और जिसका बार बार चिंतन होता है, जिसकी बार बार याद होती है, उसमें क्या होता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगात् संजायते। जिस विषय का हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार याद करते हैं, उसमें हमारा मन फंसता है। इस फंसने का नाम हमारी भाषा में आसक्ति है। जिसका हमने बार बार चिंतन किया, उसमें हमारा मन फंसा। जब मन फंसा तब क्या होगा, इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा कि संगात् संजायते कामः, उस चीज को पाने की ख्वाहिश होगी। पहले हुआ हमारे मन में चिंतन, एक बात, चिंतन होने के बाद हमारे मन में वो चीज अच्छी लगी, उसमें मन फंसा अटैचमेंट, मन फंसा, तो अब उसको पाने के हमारे मन में इच्छा हो गई, मिले, कामना हुई। अगर कामना पूरी हुई, चौथा स्टेप, अगर कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ा, अरे कम पाया हमने, ज्यादा पाते। और अगर पूरी न हुई तो मन में गुस्सा आया कि अमुक दूसरे ने हमारे काम में बाधा पहुंचाई है, तो मन में क्रोध हो गया। कामात् क्रोधो विजायते, ये चौथा। तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, जब गुस्सा बढ़ा, क्रोध हमारा ज्यादा हो गया, तब हम पूरे बेवकूफ बन गए। हमारी जो बुद्धिमानी थी, अक्लमंदी थी, वो जाती रही। तो जब हम बेवकूफ बने, सम्मोह हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रतिभंश हुआ। किस काम का नतीजा क्या होगा, किस काम के करने से हमें क्या मिलेगा, क्या जाएगा, इस बात को भूल गए। ये जहां भूले, फिर 8वीं बात क्या हुई, 7वीं क्या हुई कि हमारी बुद्धि मारी गई, अक्ल मारी गई, बुद्धिनाश। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जहां बुद्धि मारी गई, कुछ भी कर बैठे, हम गिर गए। तो गिरने का ये क्रम है, पहले विषय का चिंतन, उसके बाद उसमें मन का फंसना, फिर उसको पाने की इच्छा होना, न मिलने पर क्रोध होना, और क्रोध होने पर मूर्खता आना, मूर्खता आने पर भूल जाना क्या करना क्या न करना, और भूल जाने पर बुद्धि का नाश होना, और बुद्धि के नाश होने पर गिर जाना। इसलिए विषय चिंतन के स्थान में करे भगवत चिंतन, इसी का नाम मौन है, मन का मौन। अपने मन को मौन रखे, मन में न बोले ज्यादा, और बोले मन में तो भगवान की बात बोले, या सत्य हित की बात बोले, या वैराग्य की बात बोले, जगत से मन को हटाने की बात बोले, मन ही मन, तो मन साफ होता है। तो तीसरा तप मन का, और चौथा आत्मविनिग्रह, मन अपने वश में हो। आजकल लोग कहते हैं कि भाई ये हमारा एक व्यक्तिगत स्वातंत्र है, फ्रीडम, हम स्वतंत्र हैं, हमको रोकने वाला कौन। तो बोले क्या करते हो, बोले वो करते हैं जो हमारे मन में आता है। तो मन के गुलाम हुए कि नहीं। स्वतंत्र तो वो है, आजाद वो है कि जिसका मन, जिसकी इंद्रियां ये उसके काबू में है, और जो इनके वश में है, और जो इनके वश में हो करके बुरा भला काम कर बैठता है, वो आजाद कहाँ है, वो तो इनके वश में हो गया, इनका गुलाम हो गया। तो मन इंद्रिय के गुलाम का नाम जो है आजाद नहीं।
आजाद वो कि जिसका मन इंद्रियों पर काबू है, मन को जहां चाहे वहां ले जाता है। आंख नहीं जा सकती उसकी, वो कहता आंख वहां जाए तो आंख जाए, कान वहां जाए तो कान जाए, नहीं तो कान नहीं जा सकती, आंख नहीं जा सकती। इस प्रकार आंख पर, कान पर, नाक पर, जीभ पर, शरीर पर, मन पर जिसका काबू वो आजाद, और नहीं तो मन का गुलाम। तो यहाँ का इस श्लोक में आत्मनिग्रह, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां उसके अधिकार में हो, उसके काबू में हो, ये चौथी मन की बात। और पांचवी मन की बात, जिसके मन में बुरी बात कभी आए नहीं, भाव संशुद्धि, जिसका भाव निरंतर शुद्ध हो गया हो, जिसमें बुरा भाव, गंदा विचार जिसके मन में न आवे। ये कैसे होगा? इसके लिए साधना करनी है, इस जबान से नहीं होगा। जो कुछ हम कहते हैं वो कही हुई बात, सुनी हुई बात, समझी हुई जो अच्छी बात, वो अपनी जिंदगी में हम उतारें, हम वैसा बनने की कोशिश करें। और बनने के लिए क्या जरूरत है कि हमारी लगन हो जाए, कैसा हमें बनना है। मनुष्य बन सकता है बशर्ते कि वो बनना चाहे, अच्छा बनना चाहे। अच्छा बनने के लिए दिल में लगन होनी चाहिए, लगन होगी तो आदमी अच्छा खूब बनेगा। तो उसमें क्या बात है कि वो लगन क्यों नहीं होती? कि वही बात जो मैं कही कि विषयों में सुख है, इसका बहम, इस बहम को लेकर के बटोरो, बस उन चीजों को बटोरो, प्राप्त करो, इकट्ठा करो। ये जो आज जगत में कम्युनिज्म है, फैलता है, इसका कारण क्या है? यही कारण है कि हम बांटने में नहीं लगे, बटोरने में लगे। हमारे यहाँ महाराज एक श्लोक है हिंदू शास्त्र में, ऐसी बढ़िया चीज कही है जो सबके काम की, दुनिया में इससे बढ़कर कोई कम्युनिज्म हो नहीं सकता। एक श्लोक है नारद जी का, ऋषि हमारे वो कहते हैं कि यावद बृहद जठरम तावत सत्वम ही देहनाम अधिकम योग मन्यत सस्तेनो दंड मर्हति। इतनी बढ़िया चीज वो कहते हैं कि जितने से अपना पेट भरे उतने पर अपना हक है। यावत बृहद जठरम, जितने से पेट भरे, तावत सत्वम ही देहिनाम, उतने पर हमारा हक। अधिकम योग मन्यत, इससे ज्यादा पर जो अपना हक मानता है, सस्तेनो वो चोर है और उसे सजा मिलनी चाहिए। ये श्लोक का बिल्कुल अर्थ है। अगर इस अर्थ को हम ध्यान में रखें और हम सबको बांट के, सबका भला करके, सबको दे करके खाएं, बटोरें नहीं, ये हमारी अगर जीवन की स्वाभाविक लालसा बन जाए तो संसार में फिर कोई भी बुराई न हो, संसार में आपस में संघर्ष न हो, आपस में छीना झपटी न हो। पर हम लोग कहते तो हैं पर हम लोग करते नहीं। ये नहीं मानना चाहिए कि अच्छाई और भगवान ये किसी के ठेके में है। ये भगवान सबके हैं, भगवान एक हैं और वो भगवान सबके हैं। सच एक है और वो सच सबका है। उस सच को पाने के, भगवान को पाने के रास्ते अलग अलग हैं। भाई जो उत्तर में उत्तर से आवेगा, पूरब वाला पूरब से आवेगा। कोई सब चाहे कि हम एक दिशा से आए तो नहीं आ सकते, तो सबको पहुंचना एक जगह है, सबको जाना एक जगह है, सबके भगवान एक हैं। तो ये समझ करके अपने अपने मार्ग से आदमी चलना चाहिए, अपने मार्ग पर ठीक रहे, दूसरे का खंडन न करे। ये एक बड़ी सुंदर भावना है। आदमी दूसरे को काटने में लग जाता है कि तुम्हारा ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा, तो उसमें अच्छाई रहती नहीं। तो आदमी क्या करे कि अपने रास्ते पर चलता रहे, तो दूसरे के रास्ते को बुरा बतावे नहीं। सब चलते अपने रास्ते पर रास्ते पर जो चलेगा वो पहुंचेगा वहां तक। अगर चलेगा नहीं तो केवल लड़ेगा, तुम्हारा ठीक नहीं, वो कहे तुम्हारा ठीक नहीं। अरे भगवान को तो तब जानेगा आदमी जब भगवान मिल जाएंगे। सो जान है तेई जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। भाई परमात्मा को वो जानता है जिसको परमात्मा जनाना चाहते हैं, जना देते हैं, और जनाने के बाद वो परमात्मा के समान ही हो जाता है। जहां उसने परमात्मा को जाना, जहां उसको परमात्मा की ठीक जानकारी हुई, जहां उसने परमात्मा के स्वरूप को समझा, तो उसके ठीक ध्यान में आ जाएगा कि परमात्मा के सिवा जितने जगत के स्वरूप हैं ये सब के सब
या तो है नहीं, और हैं तो इन सब स्वरूपों में परमात्मा ही है, सारे रूपों में। ये एक एक जीव में आज का जो दुनिया का सिद्धांत है वो सबसे आगे गया। तो कहाँ गया कि भाई सारे संसार में सब आदमी एक है, सबको एक देखो। हमारे ऋषियों ने ये कहा कि भाई केवल आदमी नहीं, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में भगवान को देखो। कोई प्राणी ऐसा नहीं जिसमें भगवान न हो। तो सब में भगवान को देखकर सबकी सेवा करो, सबकी पूजा करो, सबका हित करो, किसी की भी बुराई करने में कभी न हाथ लगाओ, न बैर करो, न विरोध करो। तो ये हमारे तुलसीदास बाबा ने तो कहा एक जगह कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मय देखहि जगत कासन करहि विरोध। कहा कि भाई जो भगवान के चरणों के प्रेमी हैं वो तो देखते हैं कि सारे जगत में, सारी दुनिया में हमारे भगवान भरे हैं। उनके मन में न कामना है, न गुस्सा है, न किसी कोई और दोष है, न उनके अहंकार है, घमंड है, मद है। तो किससे बैर करें, किससे विरोध करें, किसको पराया समझें, किसको गैर समझें? जो सामने आता है वो तो उनके प्रभु का रूप है, जो सामने आता है वो तो उसकी पूजा का पात्र है, जो सामने आता है वो तो सेवा का पात्र है। तो किससे विरोध करें, किससे वैर करें और किसको दूसरा समझें? तो यूं अगर मन में भाव रहे तो फिर सारे संसार में हम भगवान को देखें, फिर भगवान को पाने के हमारे मन में एक त्वरा पैदा हो जाए, जल्दी पैदा हो जाए। कैसे हम भगवान को पाएं? जीवन तो जा रहा है, मौत नजदीक आ रही है, और मौत के बाद फिर ये मौका हाथ में रहेगा नहीं। न मालूम फिर कब हम मनुष्य बने। हमारे सिद्धांत के अनुसार फिर मनुष्य बनते हैं, कब बने, कब बनेंगे, कब ये मौका आवेगा। ये बड़ा अच्छा मौका भगवान ने हमको दिया, इस मौके से हम लाभ उठा लें। न हम संसार में सुख चाहें, न यहाँ के दुखों से डरें, हम तो बस एक परमात्मा को चाहें। मैंने सुनाया था ना आपको कि अरब में वो रबिया देवी हुई, रबिया, उस रबिया ने भगवान से प्रार्थना की, ये भगवान अगर मैं नरक के, दोजख के डर से आपको भजती हूं तो मुझे नरक भेज दिया जाए, और यदि मैं स्वर्ग की इच्छा से आपको भजती हूं तो स्वर्ग का दरवाजा मेरे लिए बंद कर दिया जाए, और यदि मैं आपके लिए आपसे प्रेम करती हूं तो आप मुझे मिल जाएं। इस तरह से मन में भगवान के मिलन की, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान से प्रेम करने की लालसा जागे। और ये तब तक नहीं जागेगी जब तक हमारा इन भोगों में सुख का वहम नहीं मिटेगा। इसीलिए अच्छे महात्माओं ने, संतों ने, फकीरों ने ये बताया कि भाई तुम जगत में जहां सुख देख रहे हो, जगत में जहां तुम आनंद पा रहे हो, ये तुम्हारा धोखा है। अनित्यम सुखम लोकम, ये जो लोक है, जो शरीर है, ये जो लोक तुमको प्राप्त हुआ है, इसमें दो बातें हैं। हमेशा रहने वाला नहीं, अनित्य है, और इसमें सुख नहीं। अगर सुख चाहते हो तो भगवान ने कहा माम भजस्व, मुझको भजो। तो भगवान को भजना, भजने का अर्थ यही है कि भगवान की सेवा में अपना जीवन लगा देना। सारा जगत भगवान का रूप, जगत के सारे प्राणी भगवान के स्वरूप। हमारे द्वारा किसी प्राणी का, किसी जीव का कभी भी भूल कर भी बुरा न हो जाए। एक बात, भगवान की स्मृति, भगवान की याद हमारे मन में हर वक्त बनी रहे। हर काम करते, खाते पीते काम करते, हमारा मन भगवान में रहे। ये भगवान ने बताया, एक सुंदर बात बताई कि भाई ऐसे भगवान को बताओ। पूछा कि ऐसे भगवान को बताओ जो हर जगह हो, हर वक्त हो, हर एक के लिए हो, और जिसकी पूजा करने का सामान हर एक के पास हो। ये प्रश्न हुआ। ऐसे भगवान को बताओ जो हर जगह हो, हर वक्त हो, हर एक के लिए हो, और हर एक के पास जिसकी पूजा करने का सामान हो। तो ये कहा कि भाई जिससे सारा जगत निकला, तो जो सारे जगत में फैला वो तो भगवान है। अब वो सब जगह है और सब समय है। फिर कहा उस भगवान की पूजा करो कैसे? कहा अपने काम से, अपने काम से। स्वकर्मण तुम भर्च,
अगर किसी ग्राहक के सामने, किसी दुकानदार के सामने ग्राहक आ गया तो ये माने कि इस रूप में भगवान आ गया। अब इस भगवान की पूजा करनी, इसे माल बेचकर, बड़ी सुंदर भावना है। यूं समझे, इसका पहले शुरुआत करें अपने घर से। कैसे करें? नौकर सामने आया, उसको बुलाया। अब वहां मन ही मन ये करे कि इस वेश में, इस रूप में हमारा मालिक सामने खड़ा है, प्रभु खड़े हैं, ये समझकर मन ही मन उनको प्रणाम कर ले। और प्रणाम करके फिर मन ही मन उनसे आज्ञा ले, हुक्म ले कि देखिए आपका इस समय वेश जो है ये नौकर का है, मैं मालिक के वेश में हूं। अब हमें एक्टिंग करना है। एक्टिंग हमारा होगा मालिक का, और आपका होगा नौकर का। मैं आपसे जल का गिलास मंगाऊं और मैं आपको दूसरा गिलास पानी का दूं, उस समय भूलूं नहीं मैं इस बात को, इस रूप में आप मेरे मालिक हैं। भंगिन सामने आई, भंगिन मैया सामने आई, भंगिन को देखा और मन ही मन इस बात को पहचान लिया कि इस भंगिन के रूप में, इस वेश में ये मेरे भगवान हैं। ये समझ करके और मन ही मन प्रणाम किया, और प्रणाम करके उस भंगिन मैया से कहा मन ही मन कि हे भंगिन के रूप में आए हुए भगवान, मैं प्रणाम करता हूं। अब आप मैला ढोएंगी, आप ये पाखाने में जाएंगी, उस समय भी मैं भूलूं नहीं इस बात को, इस भंगिन के वेश में आप ही आए हैं। इस तरह से किसी जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई अभियुक्त है, मुल्जिम है, तो ये समझे इस मुल्जिम के रूप में भगवान है, इसका भला करना, इसके साथ न्याय करना, इसकी पूजा करना है। तो अपने अपने काम से उसको पूजे, जिसका जो काम। हम रात को सोएं वो भी भगवान की पूजा, हम खाएं वो भगवान की पूजा, हम जिंदा रहें ये भगवान की पूजा। हमारा हर एक काम, हमारे दिल की हर एक बात अगर इस रूप में बदल जाए कि हम जो कुछ भी करते हैं ये अपने भगवान के लिए करते हैं और सब रूपों में हमारे भगवान हैं, तो महाराज किसके साथ बुराई करेगा कौन? फिर हम कैसे किससे बैर करेंगे, कैसे किसी के साथ हम विरोध करेंगे, कैसे किसी का हम बुरा करने जाएंगे? हमारे दिल में तो एक बात समाई रहेगी कि सब जगह हमारे राम हैं, सब जगह हमारे भगवान हैं। और ये बात जब ठीक हो गई तो फिर मानव जीवन जो है, ये जो मनुष्य का जीवन है, ये सफल होने लगा। मनुष्य का जीवन ये नहीं मिला है ये खाने पीने पहनने के लिए, ये एक काम के लिए मिला है, और वो काम है भगवान की सेवा, वो काम है भगवान का भजन, वो काम है भगवान की पूजा। तो अगर हमारा जीवन उस काम में लगा तब तो हम ठीक मनुष्य हैं, और उस काम में न लग के अगर भोगों में लगा तो हम जैसे पशु पैदा होते हैं, जानवर पैदा होते हैं। हमारे तुलसीदास महाराज ने कहा कि भाई जिसका भगवान में प्रेम नहीं, जिनके मन राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ बिखान न द्वय। जिनके मन में भगवान से प्रेम नहीं वो हैं तो जानवर ही, पर कमी यही है कि उनके दो सींग नहीं हैं और एक पूंछ नहीं है। जिनके मन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूंछ बिखान न द्वय। फिर कहा आगे कि जननी कत भार मूल 10 मास, भई किन बांझ गई किन च्वय। माता ने 10 महीने तक पेट में रख करके ये बोझ क्यों सहा, वो बांझ क्यों न रह गई? और अगर गर्भ रहा तो उसका गर्भ का पाप क्यों न हो गया? और अगर जिंदगी मिली तो जो जिंदगी है भगवान आपके नहीं हो गई, उस जिंदगी में आग लग जाए। जरी जाहु सो जीवन, जान गिना दिए जगह में तुम लोग गिनवे। जो जिंदगी भगवान की नहीं, जो जिंदगी भोगों के गुलाम, जो जिंदगी काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ के गुलाम, जिस जिंदगी में केवल बुराई, वो जिंदगी न मिलती तो अच्छा था। तुम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से विनय करेंगे, हे भगवान, हे नारायण, हमें वो जिंदगी दो, हमारे जीवन में वो चीजें दो जिससे हम आपको प्रसन्न करें, जो आपके काम में आवे, हमारा जीवन आपकी सेवा में लगे, किसी एक छोटे से जीव का भी हमारे द्वारा कहीं बुरा न हो जाए, सबका भला हो, क्योंकि सब में आप हैं, सब में आपकी सेवा हो। इस प्रकार से हम यदि अपने जीवन को बनाना चाहें और बनावें तो हमारा जीवन सार्थक होता है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे
वो कुछ धन लेकर के आवे व्यापार करने को और अपनी पूंजी खो दे, एक नुकसान। कर्ज कर ले, दूसरा नुकसान। और फौजदारी लड़ाई वड़ाई करके ऐसे मुकदमे लगा ले अपने ऊपर जिससे उसे जेल जाना पड़े, तो 3 नुकसान हुए। घर की पूंजी गई, कर्ज हुआ और वर्षों तक, जीवन तक जेल में रहना पड़ा। अच्छा था कि पूंजी लेके यहां ना आता। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अगर या तो मनुष्य बनना नहीं, और मनुष्य बन के जो पुण्य की पूंजी को खो दे, मनुष्य बन के जो बड़ा बड़ा पाप का कर्ज अपने सिर पर रख ले, और मनुष्य बन के जो इस प्रकार के कर्म। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है अच्छा आचरण कैसे बने, और इसका कैसेट संख्या है 75। एक नियम है, ना पृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। बिना पूछे किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। ना पृष्टः कस्यचिद् ब्रूयात्। और पूछने की एक पद्धति है, मर्यादा है। उस मर्यादा में, उस पद्धति से कोई पूछे तो बताओ। अमर्यादित तरीके से उटपटांग बात कर रहा है तो उसके लिए भी धर्मशास्त्र में लिखा है न चान्यायेन पृच्छतः। अन्याय पूर्वक कोई पूछे तो न बताओ। बिना पूछे बताने से भी ज्ञान की, विद्या के अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती का तिरस्कार है। और अनुचित तरीके से पूछे जाने पर, उसके सामने तत्व का प्रकाशन करने पर भी विद्या की अधिष्ठात्री, ज्ञान की शक्ति भगवती शारदा का तिरस्कार है। इसलिए बिना पूछे बताओ मत, और जो पूछने का तरीका है उससे हटकर कोई पूछे तो भी मत बताओ। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ऐसी मत पूछो। तद विद्धि, उस परमार्थ तत्व को जानो। कैसे? पहले उसके जानकार पूज्य महात्माओं के चरणों में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करो। फिर किसी भी प्रकार की उनकी सेवा हो, उनकी सेवा करो। वे प्रसन्न हो, परिस्थिति सर्वथा अनुकूल हो, तब पूछो। अब वो तो परेशान है किसी अपनी आफत में, और तुम प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। रास्ता चलते भी मत पूछो।